मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी आप ऐसे समयों से गुजरे जो बहुत ही कठिन आपके जीवन में रहा हो और आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मैं मुसीबत से नहीं निकल पा रहा हूं या नहीं निकल पा रही हूं। आंधी तूफान के बीच में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या आत्मिक हो, आप फंस गए हैं। मेरे साथ भी हुआ कई बार, ऐसी बात नहीं। मेरे प्रियो, हमारे हर एक पत्ते के जीवन में कभी न कभी छोटी आंधी आती है, बड़ी आंधी आती है, तूफान आते हैं और हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या होगा। ऐसा लगता कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे से सब सगे संबंधी, मेरे दोस्त, और यहाँ तक लगता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कितनी दुआ प्रार्थना कर लिया, कितनी फास्टिंग कर लिया, लेकिन फिर भी वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कभी ऐसी फीलिंग हुई? मेरे ख्याल में शायद हुई होगी। मेरे साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। खैर, आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा और ये जो एपिसोड है ये 2 भागों में बटा हुआ है। आज मैं इसका पहला भाग आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद आप दूसरा भाग भी जरूर सुनिए ताकि आपको इसको कंप्लीट पिक्चर, पूरा पिक्चर आपको मिल जाए कि कहने का तात्पर्य क्या है इस व्यक्तित्व के बारे में, इस जन के बारे में जो कई प्रकार के आंधी तूफानों से गुजरा। परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर को प्यार करता था, हर प्रकार से वो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर उससे प्यार करता था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी आंधी तूफान बाढ़ आई कि संभलने के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन हम उसके प्रति उत्तर को भी देखेंगे। सो आइए आज के हम इस पहले एपिसोड को शुरू करें। और जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि ये 2 एपिसोड में है, आज पहला इसका भाग है। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अय्यूब की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से कईयों ने शायद गैस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं अय्यूब के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत है, यदि किसी को बोलने की ज़रूरत है, यार मैं किस पहाड़ से, किस खाई से, किस तूफान से, किस आंधी से निकला हूँ, तो साहब अय्यूब के अलावा और कोई हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहले तो मैं वचन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय 1 से 5 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसकी संपत्ति इतनी थी कि वह पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसी रीति से अय्यूब सदैव ऐसा किया करता था। मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, लेकिन पहले इन बातों पर हम ध्यान दें। अय्यूब जो था एक बहुत धर्मी व्यक्ति था, जैसा कि आपने सुना और आप जानते भी होंगे। परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। पहले पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पद जो मैंने आपके लिए पढ़ा, कि ये जो पुरुष था अय्यूब वो खरा था। खरा मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं,
साफ दिल का, कोई उसमें खोट नहीं। वो खरा था और सीधा था। सीधा का मतलब बहुत इनोसेंट जिसे हम कहते हैं, धर्मी मनुष्य था। और तीसरी जो बात हम देखते हैं वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। पहले पदों में हम 4 विशेष गुण को हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में। और इसी अय्यूब के जीवन में साहब ऐसी परेशानियां आई जो हम देखेंगे आगे चल करके। देखिए, पहले वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। काश मैं ऐसा होता। पता नहीं, मैं ऐसा उतना तो नहीं हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कर रहा हूं कोशिश, और शायद आप भी कर रहे होंगे कोशिश। लेकिन जिस प्रकार से अय्यूब का जो आत्मिक जीवन था, परमेश्वर के साथ जो क्लोजनेस था, परमेश्वर के पास जो समीपता थी उसकी, वो एक मिसाल के रूप में है, वो एक आदर्श के रूप में यहां पर हम देखते हैं। तो एक आत्मिक रीति से वो बड़ा धनी व्यक्ति था। यदि हम आत्मिक रीति से इसको देखें, एक धनी व्यक्ति था। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि पारिवारिक रीति से भी वो बहुत धनी था। क्यों भाई? क्योंकि दूसरे पद में हम पढ़ते हैं उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब अच्छा खासा खाता पीता परिवार था। तो 10 बेटे बच्चे थे उसके, 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। तो सामाजिक रूप से और जैसे हम कहते हैं पारिवारिक रूप से भी वो धनी था। आत्मिक रूप से तो वो धनी था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो पारिवारिक रूप से भी धनी था। फिर हम देखते हैं तीसरे पद में कि उसके 7,000 भेड़ बकरियां। अब वो, जहां तक पैसों की बात है, धन संपत्ति की बात है, इसमें भी अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था उस देश में। हाँ, पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। और आर्थिक, जहां तक आर्थिक धनवान की बात है, ओके, आर्थिक संपत्ति की बात है, यहां लिखा हुआ है तीसरे पद में, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां। अरे साहब, 7,000 भेड़ बकरियां कितने उसके काम करने वाले होंगे। 3,000 ऊंट, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, और बहुत ही दास दासियां थीं। वरन उसके समान इतनी संपत्ति और किसी के पास उस पूर्वी देश में जहां वो था और कोई नहीं था। कितनी आर्थिक संपत्ति उसके पास थी, धनवान था, आत्मिक रीति से धनवान था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से अलग रहता था, और पारिवारिक रूप से अच्छा खासा उसका परिवार था। सब मिला के समझ लीजिए 12 लोग, और अगर शादी वगैरह नहीं हुआ हो बच्चों का तो बात अलग है, लेकिन 12 लोग समझ लीजिए। अच्छा खाता पीता परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, भेड़ बकरियां बैल सब कुछ उसके पास था। मतलब उसके समान कोई और दूसरा धनवान व्यक्ति आसपास कहीं था ही नहीं। और चौथे पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो सामाजिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी धनी था। अब चौथे पद में हम देखते हैं, भाई नेचुरली स्वाभाविक है कि जहाँ पर माँ बाप हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो बर्थडे हुआ करता होगा, है? हम सब बर्थडे मनाते हैं कि नहीं? या कोई विशेष बात होती होगी, या कोई ऐसा त्यौहार, यहूदियों का कोई त्यौहार आता होगा, या कुछ विशेष ओकेशन में, खुशी के समय में जितने भी बच्चे थे और बेटियां थी, सब उसके घर आते थे, अय्यूब के घर में, और खूब खुशी होती होगी। शायद डांस भी होता होगा, बाजा भी बजता होगा, जरूर संगीत तो होता हुआ होगा। और तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते,
और उसकी बहनें भी वहीं पर थी और सब बड़े खुशी का मिजाज था, खुशी का माहौल था। और मेरे ख्याल में अयूब जो था बड़ा खुश मिजाज वाला व्यक्ति था। बहुत खुश हो गया होगा वो जब इन बातों को वो देखता था। अरे मेरे बच्चे, कितनी खुशी की बात है कि बच्चे घर में हैं और खुशी का वातावरण। इस प्रकार का मेरे प्रियो, इस प्रकार से उसके पास हर तरह से देखें तो वो धनी था। आत्मिक रीति से वो धनी था, आर्थिक रूप से वो धनी था, पारिवारिक रूप से वो धनी था, हर प्रकार से वो धनी पाया गया। अब आगे हम देखते हैं कि जब सब कुछ हो गया, खाना पीना और म्यूजिक डांस वगैरह भी हो गया, तो देखिए कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील अय्यूब है। एक और आत्मिकता हम उसके जीवन में देखते हैं और वो आत्मिकता है परमेश्वर के भय के प्रति कायलता। यदि कोई पाप के प्रति कोई कायलता यदि उनके बच्चों ने किया हो, अब जरूर है भाई, खाया पिया होगा तो थोड़ा सा अनाप शनाप बोला होगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा पी लिया ऐसे कुछ। तो 5वें पद में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी यहां पर अय्यूब के बारे में। सुनिए, जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। क्या करता? पवित्र करता। देखिए, एक माँ बाप के लिए एक बड़ी अच्छी शिक्षा यहां पर है। हमारे अगर कुछ ऐसे माँ बाप सुन रहे हैं तो देखिए, हमें अपने बच्चों का देखभाल कैसे करना है। देखना है कि वो पवित्र बने रहें। हो सकता है वो पाप में गिर गए होंगे कुछ बोलने से या और भी कोई बात ऐसी होगी, उनको बुला करके वो पवित्र करता। शायद वो उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करता होगा, बलिदान चढ़ाया। हाँ, और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था। देखिए उसकी संवेदनशीलता, उसकी सेंसिटिविटी कि कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं किया, कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं किया। तो यहां लिखा हुआ 5वें पद में, उनको पवित्र करता और सवेरे उठ करके, बड़ी भोर उठ करके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब मन में सोचता था कहीं मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। कितनी अच्छी बात है। ये 5वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। हम अपने परिवार में ये ना सोचें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मसीहियों के परिवार में भी उल्टी सीधी बातें आ सकती हैं। जवान जो बच्चे हैं कभी कभी इधर उधर बिदक सकते हैं, फिसल सकते हैं। हमें उनके हालात पर नहीं छोड़ना चाहिए। और अय्यूब ने एक अच्छा बाप होने के नाते, एक अच्छा पेरेंट होने के नाते, एक अच्छा अभिभावक होने के नाते शायद वो उनके लिए प्रार्थना किया होगा हाथ रख कर के ऊपर, क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र करता था और बलिदान, होम बलि चढ़ाता था, ताकि परमेश्वर उनके पापों को क्या कर दे? क्षमा कर दे। और ऐसा लिखा हुआ, इसी रीति से अय्यूब हमेशा किया करता था। एक बार की बात नहीं, हमेशा किया करता था। तो प्रियो, हम कुछ न कुछ बात इस अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं। अभी उसके पास समस्या नहीं आई, अभी उसके पास आंधी तूफान नहीं आया, अभी आने वाला है वो, अभी तो स्टोरी आधी है। लेकिन जो नेव है, जो यहाँ पर भूमिका के रूप में हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि व्यक्ति जो है अय्यूब था, सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से अलग रहता था, अपने बच्चों की चिंता करता था, और अगर कहीं किसी ने शायद पाप किया हो तो उनके बिहाफ में, उनकी तरफ से वो परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था और रेगुलरली, लगातार किया करता था। तो हम लोगों के लिए भी, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए जो अच्छे समझदार हैं, मैच्योर है, परिपक्व हैं, अपने घर की जिम्मेदारी हमें लेना है।
जिस प्रकार से अय्यूब ने किया। अब यहाँ तक तो बड़ी गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा सुनने में। लेकिन अब आंधी तूफान आने का समय है और उसका थोड़ा सा भाग मैं इस पहले भाग में करूँगा और उसको फिर दूसरे भाग में पार्ट 2 में इसको मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय अभी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। तो अब क्या हुआ, आगे हम 6 पद से आगे पढ़ते हैं कि 6 पद में ही हम देखते हैं और उससे आगे भी देखते हैं कि भाई शैतान उसके सम्मुख आया और प्रभु परमेश्वर यहोवा ने पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो? मैं इधर उधर डोलता हुआ आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? डोलता हूँ। कहाँ से आता है? 7वां पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते घूमते फिरते आया हूं मैं यहाँ। याद रखिए, ये शैतान जो है ये प्रिंस ऑफ द एयर, जो हवा में हमारे चारों तरफ वो जो दुश्मन है, इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा, उनका सरदार है और ये पृथ्वी में हमारे चारों तरफ हैं। जी हाँ, इसलिए हमें बहुत होशियार रहना मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों के पत्री में, ठीक है। हमारा जो मल युद्ध है वो खून से नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन ये जो इविल स्पिरिट है, ये पृथ्वी में जो है बुरी आत्मा, शैतान की आत्मा, उससे है। और वही बात कर रहा कि मैं इधर उधर पृथ्वी में डोलते डालते आया। तब परमेश्वर यहोवा पूछता है शैतान से, ऐसा है भाई कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर करने वाला, रहने वाला मनुष्य और कोई है ही नहीं। अब देखिए, परमेश्वर भी इसकी अय्यूब की गवाही दे रहा है। हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से वो सीधा खरा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब परमेश्वर भी अय्यूब की गवाही दे रहा है। लिखा हुआ है 8वें पद में, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके बराबर खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अरे कितनी अच्छी गवाही है भाई। मेरी तो यही प्रार्थना है कि प्रभु अगर आने वाले समय में मेरे लिए कुछ ऐसा कह दे, विचार करे आपके लिए। कितनी अच्छी गवाही है, परमेश्वर की गवाही अय्यूब के लिए है। और हमें इस परमेश्वर की गवाही के लिए हमें काम करना है, मुझे करना है। मैं तो यहाँ तक बिल्कुल अय्यूब के करीब बिल्कुल तो आ ही नहीं सकता, लेकिन कोशिश मेरी यह है कि मैं पवित्र जीवन बिताऊं, आप पवित्र जीवन बिताएं, परमेश्वर का भय मानने वाले हों, है ना। चल वो बात दूसरी है, हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो शैतान बोलता है, अच्छा हाँ मैंने देखा है, लेकिन भैया जो ये शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया 9वें पद में, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? कहने का मतलब शैतान ये बोल रहा है, भाई तूने उसको हर प्रकार की आशीष दिया है, हर प्रकार की बातें से उसको अच्छी बातों से परिपूर्ण किया, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से तूने उसको धनवान बनाया, तो नेचुरली स्वाभाविक है भाई वो तेरा भय मानेगा। हैं, हम लोग बोलते ना कि भाई सब कुछ परमेश्वर ने आशीष दिया तो हम हालेलुया बोलते रहते हैं। अभी ये सब चीजें निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मतलब शैतान का ये तर्क यहां पर आया। तो यहां पर लिखा हुआ है 10वें पद में, क्या तू और उसके घर की ओर जो उसका चारों तरफ जो बाड़ा बांधा है, क्या तूने ये आशीष उसको नहीं दी? और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। हाँ, अभी तू उसका हाथ अपना हाथ उससे हटा ले, 11वें पद में लिखा हुआ है। तो भैया वो सब तेरी जो जितनी आराधना है, बलिदान है, स्तुति है, सब भूल जाएगा। मतलब 11वें पद में शैतान परमेश्वर को चैलेंज करता है कि तू ऐसा कर। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अलाउ करता है। 12वें पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, शैतान ठीक है सब कुछ तेरे हाथ में, बस उसके शरीर को मत छूना। और शैतान परमेश्वर के सामने से
चला गया। और मेरे प्रियो, अब प्रॉब्लम शुरू होती है। अय्यूब के जीवन में आंधी तूफान शुरू होता है। और वो आंधी तूफान जब शुरू होने लगता है तो अरे साहब, समस्याओं का पहाड़। अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर को प्यार करने वाला, उसके ऊपर आंधी तूफान पहाड़ गिर पड़ा। 13 से 19 पद हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे भाग में जाएंगे। यहीं पर मैं खत्म करने वाला हूं। अब क्या होता है, एक दूत आता है और बोलता, भैया हम जो हल वगैरह जोत रहे थे तो होने लगा कि क्या हुआ कि जो पड़ोसी वाले लोग आए और वो उन्होंने आकर के तलवार से सब सेवकों को मार डाला और मैं अकेला बच गया। वो अभी कह रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। आंधी तूफान की बात आ रही है, यहां पर मुसीबत की बात आ रही है, अय्यूब के ऊपर यह बात आ रही। वो अभी यही सुना रहा था कि एक और आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं अकेला बचा हूं। 18 पद, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते और जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं अकेला बचकर आया हूं। पहाड़ गिरा, तूफान, समस्या, परिवार चला गया। तब अय्यूब उठा 20वें पद में और बागा फाड़कर सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये उसका प्रति उत्तर है। बाप रे बाप, मैं कभी ऐसा कह नहीं सकता, पता नहीं आपके बारे में, लेकिन मैं, अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा, कंप्लेन, अरे कुड़कुड़ाना कितना होगा। मेरे प्रियो, इस प्रति उत्तर के साथ मैं यहां पर बंद करूंगा। आप इसका दूसरा भाग जरूर सुनिए कि आंधी तूफान के मध्य में क्या आपका मेरा क्या प्रति उत्तर होना चाहिए। अय्यूब ने उठ करके यहोवा के नाम को धन्य किया। आइए हम इसी के बारे में सोचें।